बदलाव कुदरत का नियम है, लेकिन इतना भयानक भी नहीं होना चाहिए कि कई पुश्तें याद रखें। इससे लग रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गम है यही दिन है। तो आप लोगों का मन करता है कि ऐसे मुल्क में वापस जाना चाहिए? अफ़गानिस्तान में गर्ल्स के लिए ख़ासकर कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे हमने यहाँ स्टडी किया वो वैलिड भी नहीं है वहाँ। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं तो कभी नहीं जाना चाहती। ये 20 सालों में पुराने गवर्नमेंट ने कितना काम किया, अभी वो दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी सब चीज़। तालिबान का एक हिस्ट्री बहुत ख़राब हिस्ट्री रहा है। जब लास्ट टाइम उन्होंने रूल किया था तो ऐसे कुछ उन्होंने किए थे, और जब ये 20 साल में जो उन्होंने उनका जो एक वॉर था उनमें उन्होंने ऐसे मीन्स यूज़ किए हैं कि लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। या महिलाएं घर पे बैठी हैं फिर भी असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? हमें डर है कि ऐसे ना हो, अगर ये ऐसे डिसीजन लेते हम एक रोबोट नेशन ना बनाएं। क्योंकि लैंडलॉर्ड हमें बोल रहे हैं कि अगर 2 दिन 3 दिन से आपने किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकलो। अभी वो निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो तो सड़क पे आएंगे। मतलब सब बहुत डिप्रेस है। अफ़गानिस्तान में हालात बेहाल हुए पड़े हैं। तालिबान की सरकार बन गई है, लेकिन तालिबान का जिसको नाम दिया जा रहा है उस अफ़गानिस्तान से उसके जो एक यूनिटी बनाई गई है, उसके अब्दुल मुनीर मेरे साथ यहाँ पे हैं, और इसके साथ मेरे साथ खातिरा हैं, खातिरा नूरी, और उसके साथ सोहिला, और उसके साथ हमारे साथ जो है अस्मातुल्लाह हैं। तो इन सभी से आज मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान राज है, तो अब्दुल मुनीर साहब, जिस तरीके से राज आ गया, ज़िंदगी अब कैसी है वहाँ पे? परिवार वालों से बातचीत होती है क्या? कुछ उनका कहना है, और किस तरीके से आप यहाँ पे भारत में रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, चंडीगढ़ में आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके दिल में क्या ख्याल आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप सबको, सब व्यूअर्स को। सर, आपको पूरी दुनिया का पता चल रहा है कि अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हालत है कि सब लोग अनसर्टन हैं, क्योंकि अभी तालिबान को रिकग्निशन नहीं मिला। उनको अभी प्रूव करना है कि क्या वो सच में बदल चुके हैं। उसके बदलने के लिए आपको ज़ाहिर है जो पॉलिटिक्स में समझते हैं ये लेंदी प्रोसेस होता है ताकि ये प्रूव करें, क्योंकि एक लम्हा या एक 2 महीने 3 महीने के उनके पॉलिसीज़ या उनके जो बिहेवियर से आदमी उनको ये कंक्लूजन में नहीं पहुंचता कि भाई ये सुधर गए हैं। तो उनको एक लंबी कोशिश करनी होगी, उनको प्रूफ करना होगा। उनके जो रैंक में, लोअर रैंक में लोग हैं उन पर कंट्रोल ज़्यादा करना होगा, और साथ ही साथ दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। वुमन राइट्स उनको देना चाहिए। जो 20 साल की अचीवमेंट है वो उनको देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, और साथ ही साथ एक इंक्लूसिव सरकार बनाएं जो सब एथनिक जो रिलीजियस ग्रुप है उसमें ख़ुद को पाएँ, और साथ ही साथ मेरिट बेसिस पर वो अपने जो कैबिनेट है वो बनाएं। तो अगर ये चीज़ें होते हैं तो ज़ाहिर है हालात पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव की आप बातचीत करते हो, पॉलिटिकली साइंस के आप स्टूडेंट हो, आपने पिछली सरकार का कार्यकाल भी देखा होगा जो तालिबान में थी, और जो नई बनी है उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, 33 लोग ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा रहा है। 4 लोग ऐसे हैं जिनको यूएस ने बैन किया है। राजनीतिक विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं, भारत की राजनीति से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों से वाकिफ़ हैं, उसके साथ तालिबान के जिस तरीके से उनका राज रहा है अफ़गानिस्तान में, पहले की जो सरकार है और अब जो सरकार बनी है, तो उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? ये देखिए, पिछले सरकार भी जो था उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव थे, और तालिबान का एक हिस्ट्री बहुत ख़राब हिस्ट्री रहा है। जब लास्ट टाइम उन्होंने रूल किया था तो ऐसे कुछ उन्होंने किए थे, और जब ये 20 साल में जो उन्होंने उनका जो एक वॉर था उनमें उन्होंने ऐसे मीन्स यूज़ किए हैं कि लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, और ज़ाहिर है खौफ में नफ़रत भी शामिल हो जाता है। तो उसकी वजह से उनकी सरकार को थोड़ा लोग अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं उनको माने, क्योंकि अभी भी उन्होंने उनकी जो रैंक्स है ऐसे कुछ काम करताव किए हैं कि लोगों को उनका जो शक है यकीन में बदल रहा है
कि तालिबान चेंज नहीं हुए थे, कि उन्होंने अभी कैबिनेट अनाउंस किया, उसमें उन्होंने कहा उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है नूरुल्लाह मुनीर के नाम से है, तो उसने कहा है कि अब देखिए अब दुनिया हमें तस्लीम करते हैं, देखिए हम एक मुल्ला है या रिलीजियस एथिक्स हमारे नॉलेज है या डिग्रीज़ हैं तो यही काम आ रहा है, और पीएचडी मास्टर्स ये डॉक्यूमेंट इतने वैल्यूएबल नहीं है। देखो ये बहुत एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं कि ज़ाहिर है जब मर्दों का ये ऐसे हौसला को ख़राब कर रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं, तो उनका महिलाओं के साथ क्या बर्ताव होगा, फीमेल्स के लिए उनके क्या पॉलिसीज़ होंगे। तो अगर उनका ये जनरल पॉलिसी रहेगा तो सब रिलीजियस स्टडीज़ पे जाएंगे, फिर साइंस कौन फॉलो करेगा, फिर दुनिया की दूसरे जो इल्म है वो कौन फॉलो करेगा। तो इसलिए हमें डर है कि ऐसे ना हो, अगर ये ऐसे डिसीजन लेते हम एक रोबोट नेशन ना बनाएं कि जनरली हमें ये इंस्टॉल करे, बस हमें वही जानना होगा, और जो ये नहीं चाहते वो हमें दिमाग में हमारे इंस्टॉल ना करें। चलो रोबोट नेशन बनेगा या नहीं बनेगा, सरकार तो फिलहाल मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान दूसरा आतंकवाद का गढ़ ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, पहला पाकिस्तान को दुनिया जानती है कि आतंकवाद वहाँ पे कितना है और जन्मदाता कौन है। खातरा नूरी हैं, क्योंकि महिलाओं की बात की तो महिलाओं की शिक्षा को लेके काफ़ी कुछ बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर नए लगे हैं तो उन्होंने पीएचडी और एमए की जो क्लासेस हैं, कहते हैं जो सर्टिफिकेट है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो अब जो तालिबानियों का राज है, काफ़ी खबरें आई कि एक तरफ लड़के क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एक तरफ लड़कियां, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम समाज में क्या सही है? जो ये एजुकेशन सिस्टम आपने बोला कि पर्दा बीच में होनी चाहिए, कि एक तरफ लेडीज़ और एक तरफ जेंट्स, अगर ये भी हो अफ़गानिस्तान में तो लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यही भी वो मान जाए, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ वहाँ है, सब वहीं पे है। अभी तक तो कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है सब, और उन्होंने लेडीज़ के लिए कोई भी ऐसा राइट नहीं निकाला, और सब लेडीज़ को बोला है कि आप जॉब नहीं कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ के लिए वो कुछ करें। महिलाएं घर पे बैठी हैं फिर भी असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? सर जैसे कि हमारी फैमिलीज़ में मेरी कज़न्स है, सब जॉब करते थे पहले ये लेडीज़, तो अभी वो कोई भी जॉब नहीं कर रहे, और उनको अभी तक जो उन्होंने हमें बताया इजाज़त नहीं है घर से बाहर निकलने का, तो घर पे अभी तक बंद है और कोई जॉब नहीं कर रहा है, और फ्यूचर में भी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि वो उनको जॉब करने दे। मतलब जॉब वगैरह की स्थिति जो है अभी महिलाओं के लिए बिल्कुल सही वक्त नहीं है। तालिबान राज कुछ ऐसा ही है जो जिस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं। असमातुल्ला हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि परिवार से दूर बैठे हो तो ज़िंदगी वहाँ पे जो पहले थी और अब की ज़िंदगी में, क्योंकि परिवार वालों से तो आपकी बात होती होगी, किस तरीके से होती है वो भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। तो ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया? अस्सलाम वालेकुम सर जी, एक्चुअली मतलब मैंने कनेक्शन घर वालों के साथ है। अभी मतलब ये इशू हो गया, अफ़गानिस्तान का कोलैप्स हो गया, तालिबान ने कैप्चर किया सब चीज़। अभी मतलब भाई के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब पापा के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब वो लोगों का क्या हो गया कि मतलब अभी बोल रहे हैं कि मतलब बहुत चेंजेस आया। स्पेशली एक चेंजेस ये आया कि मतलब पुराने टाइम में मतलब हमारा भाई घर वालों के सभी की जॉब था, अभी वो जॉब भी ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये है कि मतलब हमारा फ्रेंड ने बोला कि मतलब लोगों का मतलब मास्टर डिग्री था, बैचलर डिग्री था, मतलब सब लोग बहुत अच्छा पोजीशन में थे, अभी वो पोजीशन सब चीज़ ख़त्म हो गया। और तीसरी बात ये है सर कि मतलब अफ़गानिस्तान का कोई कनेक्शन हुआ दूसरी दुनिया के साथ, मतलब इंडिया के साथ और दुनिया के साथ। मतलब अभी अगर आप कनेक्शन के बारे में बात करें, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बगैर जी नहीं सकते, मतलब कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो भी अब सभी तोड़ गया, अफ़गानिस्तान में पूरा तोड़ गया। अभी मतलब तालिबान ने ठीक है डिक्लेयर किया, लोगों को बोला कि मतलब हम सभी लोगों को माफ़ किया, हम रिवेंज करने के लिए नहीं आया। तो मेन बात ये है कि मतलब पिछले 20 सालों में पुराने गवर्नमेंट ने कितना काम किया, अभी वो दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी सब चीज़। दोबारा वो कनेक्शन बनाना, दोबारा वो इकोनॉमिक सिचुएशन दोबारा फिक्स करना, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। लोगों का आगे का डर है कि अगर आगे में खुदा ना खास्ता मतलब कुछ दिक्कत हो गया, मतलब दोबारा ये लोगों का माइंड में आ गया कि मतलब पिछले गवर्नमेंट को क्या किया अगेंस्ट ये लोगों के साथ, दोबारा रिवेंज स्टार्ट किया, तो लोगों का ये डर भी है। इसके लिए मतलब बहुत लोग अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, मतलब ताजिकिस्तान चला गया, इंडिया में बहुत लोग हैं, मतलब तो एजुकेटेड लोग स्पेशली सभी बाहर चला गया।
यस सर। तो लोग बाहर आ गए हैं, हालात बदल गए हैं। मुनीर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हालात लगातार बदलते हैं और कहा जाता है कि बदलाव कुदरत का नियम है, लेकिन इतना भयानक भी नहीं होना चाहिए कि कई पुश्तें याद रखें। तो अब जो हालात बने हैं, आपकी भी घर पे बात होती होगी, राब्ता होता होगा घर पे। घर में तो देखिए, जब पहले दिनों थे तो एक शॉकिंग हालत है, मतलब उनसे बात करते थे तो उनको कहता था कि ऐसे लग रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गम है यही दिन है। और 3-4 दिन से मतलब वो उस समय सोए भी नहीं थे, इतने हालात, परेशानी हालात थे। लेकिन आपको पता है कि हर मुसीबत के बाद इंसान ख़ुद एडजस्ट करना फिर सीख लेता है। तो अभी वो एडजस्टिंग हालत में है, लेकिन वो अब इसी में खुश है कि उनके बच्चे बाहर हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं। और अगर हम वहाँ होते शायद उनकी परेशानी ज़्यादा होती। यहाँ पे रह के तालिबान जैसे माहौल ना बन जाए कि ना मास्टर कर पाए, ना पीएचडी कर पाए, ना बैचलर कर पाए, ना कोई काम कर पाए, तो इसलिए वो परेशान है। लेकिन हम, जहाँ तक मुझे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लोगों का मुझे पता है, तो बहुत काइंड लोग हैं और हमेशा हमारे साथ, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ बुरे समय में खड़े रहे हैं। और इसीलिए हम फिर होपफुल भी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इंडियन सरकार हमारे ख्वाबों को पूरा करने में, और हमारे अफ़गान जो यहाँ पे एक कैपेसिटी बिल्डिंग, हम चाहते हैं कि हमें हमारी जो एक कैपेसिटी वो बढ़ जाए, ताकि हम कहीं भी इज़्ज़त से, डिग्निफाइड मीन से काम करें और अपना रोज़ी रोटी कमाएं और दूसरे के सेवा में लग जाए। आप लोगों ने समस्याओं के निपटान के लिए और एक दूसरे की हेल्प के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग साथ चल रहे हो, तो कैसे उन लोगों की समस्याओं को जो है वो पॉजिटिव वे दे रहे हो? सर, कुछ लड़कियां यहाँ सेल्फ फाइनेंस स्टडी करते हैं और कुछ लड़कियां ICCR के स्कॉलरशिप के थ्रू आई थे। और अभी कुछ लड़कियों की जो स्पॉन्सर हो रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, अभी उनका स्टडी ख़त्म हो गया है, अभी वो भी सेल्फ फाइनेंस है। तो सर, सब लड़कियों का मेन प्रॉब्लम यही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जैसे हमने एक ग्रुप बनाया है, जितने भी 40+ लड़कियां हैं यही चंडीगढ़ में, जिनको सबका सेम प्रॉब्लम है, रेंट की इशू है। अभी जिनका जैसे ग्रेजुएशन वो ख़त्म हो गया, मास्टर्स लेने के लिए उनको फ़ीस की ज़रूरत है, वो नहीं है उनके पास, और किराया नहीं है। कुछ लड़कियों का मुझे सुबह शाम कॉल आते हैं कि आप, हम लोग इतना जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, इधर उधर जाते हैं कि हमें कोई हेल्प करे। सच में कोई आ रहा है हमें हेल्प करने के लिए? नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड हमें बोल रहे हैं कि अगर 2 दिन 3 दिन से आपने किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकलो। अभी वो निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो सड़क पे आएंगे। मतलब सब बहुत डिप्रेस है और बहुत, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम सब के लिए। तो अभी तक किसी ने आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया? कोई ऐसा फ़ोन कॉल या कोई इंसान सामने आया? हाँ जी सर, सबसे पहले हरप्रीत मैम, उन्होंने हमें गाइड किया। तो और 30 लड़कियों के लिए जो बहुत ज़रूरत था, उनको खाने का प्रोवाइड किया 1 मंथ का। उनके थ्रू हम खालसा एड से मिले। जो लड़कियां बचे थे, बॉयज़ जो रह गए थे, उनको 1 महीना खाने का प्रोवाइड किया उन्होंने। सर, मेन प्रॉब्लम जो अभी है, अभी वो एडमिशन का प्रॉब्लम है, जो फ़ीस नहीं है लड़कियों के पास, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो रेंट का इशू है। और अगर लड़कियां जो ख़त्म हो गए उनके स्टडी, जैसे मेरे स्टडी ख़त्म हो गए, आगे मैं एडमिशन ना लूँ, ऐसे सेम और भी है लड़कियां, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। जैसे उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर आगे हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर उनके बेस पे जो हमें कॉलेज से जो पेपर्स मिलते हैं वो हम अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। तो अगर वीज़ा हमें नहीं मिला तो हमें फ़ाइन लगेगा। तो यही सबसे बड़ा इशू, फाइनेंशियल इशू है सबको। अफ़गान स्टूडेंट यूनिटी के आप उसके फाउंडर हो, चंडीगढ़ के और पंजाब के, तो क्या लगता है किस तरीके से उन लोगों की आप हेल्प करोगे यहाँ पे? देखिए, जब मैंने देखा कि सब डिस्परेट हैं और ऐसे हालत में किसी को तो आगे बढ़ना होता है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बहस एक अफ़गानी की। देखो आप, बहुत से इंडियन फ्रेंड्स हमारे आ गया इस मसले में, यहाँ तक कि एक दोस्त जो मेरे हिमाचल से हैं, उसने कहा कि मेरी ज़मीन है, मैं वो आपके नाम कर रहा हूँ। मतलब ऐसे इमोशनल। तो इसी वजह से मुझे लगा कि उनको एक दिशा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर एजुकेटेड लोग बहुत है, सब स्टूडेंट हैं, तो एक टीम की तरह हम काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं,
मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो हमारे ट्राई सिटी के करीब हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं और दिन ब दिन हमारी संख्या बढ़ रही हैं और लोगों को अवेयरनेस शुरू हो रहे हैं। कुछ लोगों ने हेल्प भी, जैसे खालसा एड ने राशन जो उनके स्टूडेंट के लिए राशन, मकरूनी, राजमा, ये चीज़ें एक बंदे के लिए एक 15-20 दिन का हो सकता है वो प्रोवाइड किया। तो ये चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि ओवरऑल इंडिया में इनका ख्याल रखा जाए। हम नहीं कह रहे हैं हम सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ हमारे प्रॉब्लम देखा जाए, लेकिन जहाँ तक हम जिन लोगों को जानते हैं उसकी तो हो जाए। बाकी दूसरे स्टेटों में भी दूसरे लोग, हम उससे भी कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है कि वो कैसे आगे जाए और कैसे हो सकता है कोई हमारी बहन हो सकता है कोई भाई हो भूखा सो रहा हो या ऐसे ना उम्मीद हो, होपलेस हो, उसको आप कैसे एटलीस्ट एक होप दे सकते हो। हमारा जो ये ग्रुप हमने बनाया, हम होप क्रिएट किया। जब होप आपका हो तो आपका ज़िंदगी का मकसद और विज़न क्लियर हो जाता है। तालिबान ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में राज कर रहा है, तो आप लोगों का मन करता है कि ऐसे मुल्क में वापस जाना चाहिए या कहीं अलग से घर बसाना चाहिए? जैसे हमारे मुल्क को सुपर पावरों ने तालिबान के हवाले किया और हमें ये ऐसे भी लगे कि जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ है, दोस्त हैं, वो भी हमारे मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम वहाँ जाएंगे चाहे हमें मौत हो जाती है, चाहे हमारा कैरियर ख़राब हो जाता है, चाहे हमारा एक डार्क फ्यूचर या ज़िंदगी होता है, हम चले जाएंगे। अगर हमें कोई यहाँ पे मदद करे, अपॉर्चुनिटीज़ से डिग्निफाइड मीन से हम रहें, फिर जाहिर है कि हम ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर नहीं तो फिर आदमी जेल जाएगा, अपने मुल्क में जाएगा। अगर दूसरी जगह रहोगे, इज़्ज़त के साथ नहीं रहोगे, आपके कोई राइट्स नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है आप कहेंगे कि फिर ये जगह उस जगह में फ़र्क नहीं है, फिर आप उसी जगह पे जाओ। अफ़गानिस्तान में गर्ल्स के लिए ख़ासकर कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे हमने यहाँ स्टडी किया वो वैलिड भी नहीं है वहाँ। और अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं तो कभी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने यहाँ स्टडी किया और अगर मेरे पेपर्स और कुछ भी तालिबान के हाथ में आ जाए तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और सर वैसी और भी यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो नहीं चाहते जाना, उनकी फैमिलीज़ जो वहाँ है वो भी बोलते हैं कि आप वहीं पे सेफ़ हो तो हम खुश हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा यहाँ फाइनेंशियल इशू है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कोई मदद करे इस बुरे सिचुएशन में। और मैं इंडिया की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, इतना उन्होंने मेहनत किया, पढ़ लिया, आगे भी उनको कोई रास्ता दिखे, उनको हेल्प करे, ICCR सपोर्ट कर ले। जैसे अगर हमें स्कॉलरशिप मिल जाए तो उसमें हमारा वीज़ा भी कवर हो जाएगा और मंथली फ़ीस भी मिलेगा, जैसे खाने पीने का, रहने का, रेंट का, सब उसमें कवर हो जाता है। मैं इधर भी पूछ लेता हूँ, आप क्या चाहते हो, अफ़गानिस्तान रिटर्न या कुछ नई सोच, नई शुरुआत? सर एक्चुअली बात यह है कि मतलब अभी तालिबान का गवर्नमेंट के इतना टाइम नहीं हो गया, पिछले 20 दिनों से, अब मतलब 25 दिनों से ये लोग आ गया। अभी हम देखेंगे, मतलब ये लोग तो बोल रहे हैं बहुत रिस्ट्रिक्शन मतलब अप्लाई किया लोगों में और भी अप्लाई करने वाले हैं ये लोग। अगर मतलब वो ऐसे रोल मतलब ये लोगों ने बनाया कि वहाँ पे हम लोगों का लिए जगह था मतलब काम करने के लिए, मतलब वो कौन सा हम लोगों का राइट्स है वो मिलने वाला था, तो फिर हम जाएंगे, वो हमारा कंट्री है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा। मतलब अगर मतलब हम लोगों के लिए जगह नहीं था वहाँ पे, अभी हम लोग स्पेशली मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा, सिविल इंजीनियरिंग, तो मतलब अगर गवर्नमेंट में हमारे लिए जॉब नहीं है, मतलब हमारा ऑक्यूपेशन ख़राब हो जाएगी, मतलब कभी भी मैं नहीं जाऊँगा, मतलब फिर हमारे लिए वो जगह टिकी कहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन बन जाएगी, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो अभी हम भी देखेंगे, अगर गवर्नमेंट अच्छा हो गया, सब चीज़ मतलब रोलिंग में बन गया और ये लोगों ने हम लोगों को राइट्स दे दिया, दोबारा जाएंगे, मतलब काम करेंगे, मतलब साथ हाथ के हाथ मिलाना है, फिर काम करेंगे। तो फिर अगर मतलब राइट नहीं दिया तो फिर मजबूर है हम लोग, मतलब बाहर रहने वाला है। यानी जितनी बातचीत अभी इन लोगों के साथ मैंने की, तो एक ही चीज़ निकल के सामने आई कि 20 साल पहले से अब तक जो राज रहा और फिर तालिबान ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में राज किया, तो अब उम्मीद की ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी की सोच वहाँ पे रहने वाले भी शायद सोच रहे हैं कि जीवन अच्छा हो जाए, और यहाँ पे रहने वाले भी जिनके परिवार वहाँ पे हैं और यहाँ पर भविष्य बनाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भविष्य की जिस तलाश को लेकर वो निकले हैं, उनके पीछे भूतकाल वर्तमान में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में लेकर आ जाएगा।
मैं सुनील कुमार, कैमरामैन अमनदीप के साथ, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।